सरकार को एक सुझाव देता हूं महोदय, अगर सरकार को लगता है इनके संसाधन मुहैया कराने में दिक्कत है तो नागालैंड से लोगों को बुला ले महोदय, समाधान हो जाएगा महोदय। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी के मंत्री कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, ये बात तो तय है दोस्तों। और एक बार फिर से बीजेपी के मंत्रियों ने ये बात साबित कर दी है। बीजेपी के एक मंत्री ये बयान देते हैं कि अगर आवारा कुत्तों की समस्या नहीं संभल रही है तो नागालैंड के लोगों को बुलाया जाए। अब बीजेपी मंत्री का ये बयान क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये तो सिर्फ बीजेपी के मंत्री ही बता सकते हैं। क्या बीजेपी के मंत्री का ये मतलब था कि नागालैंड के लोग जो हैं वो कुत्ता खाते हैं और इसलिए उनको बुलाया जाए? बीजेपी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और बीजेपी नेता को भी इस पर स्पष्टीकरण और इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसको लेकर नागालैंड के लोग जो हैं वो बीजेपी नेता पर भड़क रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताएंगे, उनका बयान भी सुनाएंगे, कितनी बेशर्मी से सदन में खड़े होकर वो इस तरह की बात कह रहे हैं और एक राज्य के नागरिकों को लेकर अपनी उनका जो सम्मान है, उनकी जो मानसिकता है, उसका उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का ये वीडियो शेयर करते हुए एलिजाबेथ थापा ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। एलिजाबेथ थापा ने कहा है, झारखंड बीजेपी एमएलए बिरांची नारायण सेड इफ द स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट फाइंड अ सॉल्यूशन टू द इश्यू ऑफ स्ट्रे डॉग्स कॉजिंग अ मीनेस, it should call the people of Nagaland and the problem will go away. Why just stray dogs? We can take care of cow as well. यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि झारखंड के भाजपा विधायक बिरंची नारायण, जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाती है तो उसे नागालैंड के लोगों को बुलाना चाहिए, समस्या दूर हो जाएगी। और यहाँ पर एलिजाबेथ थापा जो हैं वो कटाक्ष करते हुए कहती है कि सिर्फ आवारा कुत्ते ही क्यों, हम गायों का भी ध्यान रख सकते हैं, उनकी भी देखभाल कर सकते हैं। तो आप भी सुनिए बीजेपी नेता क्या कुछ सदन में खड़े होकर के कह रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा मामला बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी नेता ने ये सब कुछ कहा और कैसे कहा है। सुनिए। सरकार को एक सुझाव देता हूं महोदय, अगर सरकार को लगता है इनके संसाधन मुहैया कराने में दिक्कत है तो नागालैंड से लोगों को बुला ले महोदय, समाधान हो जाएगा महोदय। सुना आपने कि बीजेपी नेता अपनी मानसिकता किस तरीके से दिखा रहे हैं और सदन में खड़े होकर वो किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि अगर राज्य सरकार से आवारा कुत्तों की समस्या हल नहीं होती है तो नागालैंड के लोगों को बुलाया जाए, समस्या दूर हो जाएगी। बीजेपी नेता के इस बयान का कई तरह का मतलब निकाला जा रहा है। आप बीजेपी नेता के इस बयान को सुनकर के क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अब इस पूरे मामले पर इंडिया टुडे की क्या खबर है वो भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ इंडिया टुडे की खबर में लिखा है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, झारखंड सरकार कुत्तों के काटने की समस्या का समाधान नहीं कर सकती तो नागालैंड की जनता को बुलाइए। भाजपा विधायक ने यह कहा है, उन्होंने कोट करते हुए लिखा है, खबर में आगे लिखा है, झारखंड के भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में लोगों पर आवारा कुत्तों के हमले का मुद्दा उठाया और कहा अगर सरकार समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाती है तो नागालैंड के लोगों को बुलाया जाए और समस्या दूर हो जाएगी। बोकारो से बीजेपी विधायक ने सदन को बताया कि अकेले रांची के डॉग बाइट सेंटर में रोजाना करीब 300 लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आवारा कुत्ते, आपने देखा पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियोस आ रही हैं, कई खबरें आ रही हैं कि आवारा कुत्ते जो हैं वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यही समस्या झारखंड में हो रही है। इसी का जिक्र करते हुए, इसी समस्या को संज्ञान में लाते हुए बीजेपी विधायक सदन में बोल रहे थे, लेकिन उस वक्त वो कुछ ऐसा बोल गए जो निंदनीय है। इसी के साथ खबर में आगे क्या लिखा है देखिए। खबर में आगे लिखा है, कई अन्य विधायकों ने भी कहा कि टीकाकरण और नसबंदी की कमी से लोगों को बड़ा खतरा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुत्तों के हमले से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए प्रावधान पेश किया जाना चाहिए। खबर में आगे लिखा है, बिरंची ने यह भी कहा कि कुत्ते और पालतू पशु प्रेमी बिना वैध लाइसेंस के उन्हें गोद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोकारो में आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनका इलाज करने और उनकी नसबंदी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। बीजेपी विधायक ये भी कहते हैं कि रांची के सभी प्रमुख शहरों में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी विधायक नागालैंड के लोगों का जिक्र करके यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं और किस तरीके से नागालैंड के लोगों का भी खासा विरोध जो है उन्हें देखने को मिल रहा है। हालांकि नागालैंड में बीजेपी गठबंधन जो है, बीजेपी का जो गठबंधन है वो जीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में इस तरह की बातें कहना, इस तरीके का बयान देना
वो अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है कि क्या बीजेपी नागालैंड के लोगों को कुत्ता खिलाना चाहती है। इसी तरह का बयान उन्होंने दिया है। अपने बयान पर उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके बयान से क्या मतलब निकलता है, क्या मतलब है उनके बयान का। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद के विधायक मथुरा महतो ने कहा कि जब आवारा कुत्तों को एक जिले से उठाया जाता है तो उन्हें दूसरे जिले में मुक्त कर दिया जाता है और वहां से समस्या पैदा करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि बोकारो से लाए गए आवारा कुत्तों को धनबाद में छोड़ दिया गया है। भाकपा विधायक विनोद सिंह ने कहा कि झारखंड में कुत्तों के हमले से औसतन हर साल 50 मौतें होती रहती हैं। तो यहाँ पर आप पूरा मामला समझे कि किस तरीके से उन्होंने बजट सत्र के दौरान आवारा कुत्तों को लेकर, उनकी समस्या को लेकर संज्ञान लिया था और उस पर जो है वो सदन में चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो उन्हें कहना नहीं चाहिए था। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी जो है उन राज्यों में वो मुद्दा भुनाती है, बीफ बैन, बीफ खाना, गो मांस, गो हत्या, गोरक्षक, इस तरह का मुद्दा भुनाती है जहां पर उसे राजनीतिक लाभ मिलता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस तरह के मुद्दे जो हैं वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। इस तरह की कोई भी बात नहीं करता है। पिछले ही दिनों मेघालय के चीफ ने कहा था कि हम गाय खाते हैं, हम बीजेपी से हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस पर नागालैंड के मंत्री ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी वाले बीफ खाते हैं, इस सवाल पर तेमजिन इम्ना ने दिया जवाब। क्या जवाब दिया है आपको बताते हैं। नागालैंड के मंत्री हैं तेमजिन इम्ना। सोशल मीडिया पर अक्सर वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को लेकर और अपनी बेबाकी बोल को लेकर वो हमेशा जो है वायरल रहते हैं और खूब सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। तेमजिन इम्ना ने लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी वालों को गाय, भैंस या किसी और जानवर के साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नागालैंड में जो बीजेपी के लोग हैं वो ज्यादातर ईसाई समुदाय से आते हैं। हम भी ईसाई हैं, इसी तरह मेघालय में भी है। मगर एक चीज है, अगर कोई चीज आप नहीं खाते तो मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपका दिल ना दुखे। ये नागालैंड के बीजेपी मंत्री बोल रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि आपके धर्म का अनादर ना हो। हम जो खाते हैं पीते हैं वो मेरा है, आप जो खाते हैं पीते हैं वो आपका है। बहुत सारे लोग हैं गांव के जिन्हें ये मालूम नहीं है कि पनीर क्या होता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि कोफ्ता क्या होता है। तो किसी को भी किसी के खान पान से जोड़ना नहीं चाहिए। बीजेपी किस तरीके से गौमांस को लेकर, बीफ बैन को लेकर किस तरीके की बयानबाजी करती है, मुद्दा भुनाती है और किस तरीके से कुछ फर्जी गोरक्षक जो हैं वो इस तरह के राज्यों में छोड़ दिए जाते हैं जहां पर इस तरह के मुद्दों से लाभ मिलता है और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें आती हैं, ये सभी ने देखा है। फिलहाल बीजेपी के नेता ने जो बयान दिया है नागालैंड के लोगों के लिए वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। किस तरीके से वो एक राज्य के लोगों का अपमान कर रहे हैं, एक राज्य के लोगों के नागरिकों का किस तरीके से वो एक भरे सदन में अपमान कर रहे हैं और उन पर जो है उनका जो है मजाक उड़ा रहे हैं। आप बीजेपी नेता के इस बयान पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।